सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 3, and it is only for class 6 students, and it has taken from your science subject, and we will discuss the topic components of food in this worksheet. और आप लोगों को तो पता ही है कि लास्ट वीक भी जो हमने वर्कशीट्स पढ़ी वो भी इसी टॉपिक के बारे में पढ़ी, लेकिन वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था। और लास्ट वीक वाले में तो हमने ये भी पढ़ा था कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। तो आज हम जिस कंपोनेंट के बारे में पढ़ रहे हैं वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, विच इज कार्बोहाइड्रेट। एंड डू यू नो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? लास्ट वीक हमने पढ़ा भी था। एज यू हैव रेड, carbohydrates are energy providing nutrients. Their presence in our food is very important. और आप लोगों को तो पता ही है ना कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो एनर्जी गिविंग तो हैं ही हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर हम इन्हें नहीं लेते हैं अपने फूड में तो हमारा शरीर बहुत ही कमज़ोर रह जाता है। समझे? अब समझे इसकी इम्पोर्टेंस? तो इसलिए बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत खाते हुए बहुत नखरे दिखाते हैं कि मम्मी मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, मुझे रोटी नहीं खानी, मुझे तो चिप्स खाने हैं, मुझे तो बर्गर खाना। ऐसे नहीं होना चाहिए, हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, है ना? तो यहाँ पर एक टेबल भी बना रखी है जहाँ पे लिखा हुआ है कि मेक अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स विच यू ईट डेली लाइक। अब यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स लिखे, एक लिखा हुआ है सिर्फ, लेकिन आपको यहाँ पर अपनी मर्जी से जो आप खाते हैं, और सच सच लिखना, जो आप खाते हो वही वाले लिखना। तो मैंने तो यहाँ पे जो लिखे हैं वो लिखे हैं, रोटी तो लिखा ही हुआ है, सेकंड इज राइस यानी चावल, थर्ड इज दाल यानी पल्सेस, वेजिटेबल्स, कर्ड मतलब दही, और सैलेड जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम तो ये चीज़ अपने डेली के फूड आइटम्स में खाते हैं। आप क्या खाते हैं वो भी आप या तो ये लिख लीजिए, और इसके साथ साथ आप अपने सजेशन भी लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि मेरी सजेशन और आपकी सजेशंस में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट थिंग इज देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, अमंग which the main carbohydrates found in our food are starch and sugars. आपको पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कई तरीके के होते हैं, मैनी टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे स्टार्च और शुगर, और ये हमारे फूड में बहुत हमेशा पाए जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हैं, दोनों के दोनों ही मैंने आपको बताया, क्योंकि हमारे बॉडी की ग्रोथ चाहिए अगर हमें, तो हमें इनको खाना ही पड़ेगा। और यहाँ पर एक टेबल भी दिखा रखी है जिसमें बता रखा है कि नेम ऑफ द न्यूट्रिएंट, यानी किस न्यूट्रिएंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका सोर्स क्या है, फिर उसका फंक्शन क्या है, और वो फूड आइटम्स आपको पिक्चर के थ्रू भी यहाँ पर शो कर रखा है। तो हम किस न्यूट्रिएंट के बारे में बात कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। और इसके सोर्स क्या क्या हैं, यानी हमें किस किस चीज़ से मिलता है? व्हीट यानी गेहूँ, राइस यानी चावल, शुगर चीनी, और पोटैटो आलू। और इनका फंक्शन क्या है हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। सिंस इट इज़ एनर्जी गिविंग फूड सो इट प्रोवाइड्स एनर्जी, यानी ये एनर्जी गिविंग फूड है तो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। और यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स आप देखिए पिक्चर्स में भी दिखा रखे हैं, जैसे ग्रेन का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया अनाज, जो भी अनाज है उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फिर पोटैटो, और फिर यहाँ राइस है, और इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। गेस विच फूड्स आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स न्यूट्रिएंट्स। आपको यहाँ पर एक पिक्चर शो कर रखी है जिसमें कुछ फूड आइटम्स दिखा रखे हैं, तो आप इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जितने भी यहाँ पे फूड आइटम दे रखे हैं इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है।
मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ उनके नाम लिखे हैं, लेकिन आप पहले खुद पहचानिए क्या क्या है यहाँ पे। रोटी, राइस, कर्ड या फिर रायता, यहाँ शुगर भी है, और पल्सेस यानी दाल भी हैं, वेजिटेबल्स भी, और सैलेड भी है। ये ही हमारे लिए बहुत अच्छा फूड होता है, बजाय इसके कि हम आउटसाइड फूड खाएं, हम बर्गर खाएं, चिली पटैटोस खाएं या और ऐसी चीज़ें खाएं। उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि हम यहाँ पर बैलेंस डाइट लें, ताकि हमारी बॉडी एक बहुत बढ़िया बॉडी बन जाए। तो यहाँ पर मैंने उनके नाम भी लिखने की कोशिश की है, रोटी, राइस, कर्ड, रायता, वेजिटेबल, सैलेड, दाल और एक्सेट्रा। So children, can you find out whether starch is present in your food or not? यहाँ पर एक बहुत छोटा सा टेस्ट है जो कि ये हमें बताता है कि हमारे फूड में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं। क्योंकि मैंने आपको बताया स्टार्च लेने से क्या होता है, हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, और कार्बोहाइड्रेट इज अ एनर्जी गिविंग फूड। तो कम लेट अस नो द मेथड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन आवर फूड। हम ये देखते हैं, एक छोटा सा टेस्ट है जो हमें ये बताएगा कि हमारे फूड में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं। तो क्या है वो? ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। आपको क्या करना है? ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन टू द फूड और रॉ मटेरियल। जो फूड आइटम है या फिर जो रॉ है, बिल्कुल कच्चा सब्जी वगैरह जो भी कुछ है, जो भी हम खा रहे हैं, उसमें क्या करना है आपको 2 या 3 जो बूंदे हैं वो डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की उसमें डालनी है। एंड सी इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। और आपको ये भी देखना है कि क्या उसके कलर में कुछ चेंज आया है, कौन सा कलर बन जाएगा। इफ द कलर ऑफ द फूड आइटम बिकम्स ब्लू और blue black, then understand there is starch in it। ये बहुत छोटा सा एक टेस्ट है जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके फूड आइटम में स्टार्च है या फिर नहीं। तो आप भी इसे करके देख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको सोच सोच के यस या नो ही लिखना है। तो क्या है वो? थिंक एंड आंसर इन येस और नो। यहाँ पे कुछ सेंटेंस हैं, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है राइस एंड व्हीट आर गुड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो बताइए, अभी तो हमने ऊपर बात की है, ये येस है या नो है? तो येस के लिए हम वाई भी लिख सकते हैं, तो ये येस बिल्कुल सही है। पोटैटो कंटेन्स ओनली कार्बोहाइड्रेट। अब ऊपर तो हमारी वर्कशीट में यही लिखा है तो हम येस लिख देते हैं, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट के अलावा फैट भी होता है। थर्ड इज द स्पोर्ट पर्सन शुड ईट ओनली बटर फॉर प्लेइंग। क्या जो स्पोर्ट पर्सन है उसको बटर ही खाना चाहिए केवल खेलने के लिए? नहीं, लास्ट वीक हमने पढ़ा था कि उसे तो मिनरल्स एंड विटामिन चाहिए। तो इसका मतलब दिस इज रॉन्ग, यहाँ पे आपको लिखना है नो या एन भी लिख सकते हैं। और फोर्थ इज आयोडीन इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेस्ट स्टार्च। क्या आयोडीन की जरूरत नहीं होती स्टार्च टेस्ट करने के लिए? अभी तो पढ़ा है, यस। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे साथ खेल खेल में इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।